सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरि तो हरि सोई रात छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम। शब्द 3 और पेज नंबर 4 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए वाणी को पढ़ते हैं। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदोह न ठाऊ। ना तस्वीस खीराजु न माल, ना तस्वीस खीराजु न माल। खौप खता न तरस जवाल, खौप खता न तरस जवाल। खौप खता न तरस जवाल, तरस जवाल। वहाँ खैर सदा मेरे भाई, अब मोई खूब वतन गह पाई, वतन गह पाई। वहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पात साई। दोमना से एक सुराही, आबादान सदा मशहूर, आबादान सदा मशहूर। वहाँ गनी बसही मामूर, वहाँ गनी बसही मामूर। वहाँ गनी बसही मामूर, बसही मामूर। वहाँ खैर सदा मेरे भाई, अब मोई खूब वतन गह पाई, वतन गह पाई। वहाँ खैर सदा मेरे भाई। त्यू त्यू सैल करह जीव भावे, त्यू त्यू सैल करहे जीव भावे। महर महल को न अटकावे, महर महल न को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, कह रविदास खलास चमारा। जो हम सहरी सुमित हमारा, जो हम सहरी सुमित हमारा। जो हम सहरी सुमित हमारा, सुमित हमारा। वहाँ खैर सदा मेरे भाई, अब मोई खूब वतन गह पाई, वतन गह पाई। वहाँ खैर सदा मेरे भाई। जपो जी सतनाम सतनाम। हरि 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 हरि। आज रविदास महाराज अपने पावन पवित्र वाणी में उपदेश देते महाराज, और वे कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, हम इस धरा में रहते हैं, इस धरा में भाईचारा समता समानता का अधिकार नहीं है। जाति राग द्वेष ईर्ष्या घृणा, इस देश में ऐसा विद्रोह होने के बाद, और ऐसा राज चल रहा था महाराज। मनु का अपना अलग राज चल रहा था, मनु अपना अलग राज चल रहा था, मनु का संविधान अलग बना हुआ था, वो अपना राज चला रहे थे। सिकंदर लोदी का अपना राज चल रहा था, इस्लाम का अपना राज चल रहा था। ऐसे में
सदगुरु रविदास महाराज का इस धरा पे अवतरण हुआ। ऐसे युग में अवतरण हुआ और सदगुरु रविदास महाराज इस गतिविधि को देखे तो सबसे पहले रविदास महाराज ने एक अपना स्थान बनाए। और वह स्थान कैसे बनाए आइए अपन वाणी के माध्यम से जानते हैं। बेगमपुर शहर को नाम, बेगमपुर शहर का स्थान अपना बनाए, स्थापना किए बेगमपुर शहर की कि मुझे इन ऐसे लोगों के बीच में रह के भी मुझे अपना स्थान कैसे बनाना है। तो उन्होंने बेगमपुर शहर, बेगमपुर यानी तीनों लोक से भिन्न है, परम पुरुष का वास, जहाँ गम का ठिकाना न हो तहाँ बसे रविदास। बेगमपुर का मतलब है कि गमों से रहित, वहां परम पुरुष का वास, गमों से रहित ऐसा स्थान रविदास महाराज ने बनाए। और कौन से गमों से? जो इन सकल जहां जो लोग जैसे जीते हैं उनके विपरीत बेगम, अगम, निगम और बेगम यानी कैसे बने। देखिए, जब हम इस धरा पे आए तो सदा सकल जीव अज्ञान होता है। गुरु के शरण में गए, ये जीव काग से हंस बना, हंस बना, ज्ञानी बना। और ये ज्ञानी व्यक्ति को ही इतना विचार आएगा कि मुझे कैसे रहना है, एक साधारण जीव को नहीं आएगा महाराज। ठीक उसी तरह रविदास महाराज ने विचार किया कि मुझे कैसे रहना है, कहाँ रहना है। तो वो जो हंस परम हंस में लीन होता है तो वहाँ पे पूरे हंसों का बसेरा रहता है और वो एक साथ रहते हैं, एक प्रेम से जीते हैं। वहाँ पे बेगमपुर में कोई किसी का संकोच नहीं। उन्होंने यही बात बोला है कि बेगमपुर शहर को नाहूं, दुख अंधो न तीठाऊं। बोले इस बेगमपुर शहर में जो जीवात्माएं आती है, जो परमात्माएं आती है, जीवात्मा नहीं बोल सकते उनको, परमात्माएं आती है, जो परमात्मा की भक्ति करके निर्मल स्वभाव से आती है। ठीक बोले ऐसी मुझे बेगमपुरा शहर को मिला। और इस बेगमपुरा शहर में की आज देखिए, इसी के माध्यम से संविधान भी हमारे देश में जो बना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखे, यही वाणी को उन्होंने रविदास महाराज की वाणी को अंकित किए। अब दुख रविदास महाराज ने देखे, जगत में सभी लोग दुखी है। जो गोर गरीब है वो भी दुखी है, पैसे वाला है वो भी दुखी है, जो टैक्स देता है वो भी दुखी है, जो टैक्स लेता है वो भी दुखी है, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, सभी दुखी है। अब कहना चाहिए कि पैसे वाला कैसे दुखी? आज के भी तारीख में महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं, खाने पीने को भरपूर है, पैसा भी भरपूर है, मगर ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने लाके खड़ा कर दिया कि बेटा ज़्यादा खाएगा तो बीपी बढ़ेगी, तीखा खाएगा तो बीपी बढ़ेगी, मीठा खाएगा तो शुगर होगा। वो क्या खाए बेचारा, क्या खाए? बड़ी गजब की बात है महाराज। फ्राई किया हुआ खा नहीं सकता, पैसा अपाट है, लोग कई प्रकार से दुखी है, सभी दुखी है। रविदास महाराज कहते हैं कि वहां पे कोई दुख नहीं है, मेरे देश में कोई दुख नहीं है, मेरे द्वार पे किसी को दुख नहीं होगा। महाराज रविदास महाराज स्पष्ट वाणी में कहते हैं, अंधो नहीं तीठा, अंधो यानी चिंता, यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। बेगम यानी दुखों से रहित, बेगमों से रहित। जिस प्रकार का भी आपको गम हो, अगर वो व्यक्ति, वो मनुष्य बेगमपुर का वासी बनना है तो जीव से हंस बने, जीव से हंस बने। मतलब संविधान के ऊपर में अगर आए महाराज, सबसे पहले पढ़े लिखे गुणवान बने। हंस गुणवान होता है, पढ़ा लिखा गुणवान होता है। ऐसे हंस बने, ऐसे गुणवान बने और इस बेगमपुरा में प्रवेश करे, उसी को जगह मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। महाराज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुसार इस बात को, यही बात है कि पहले आप गुणवान बनो, ज्ञानी बनो, पढ़ो लिखो, डिग्री हासिल करो, पावर आए आपके हाथ में, तब आपको सदन में, कार्यालय में, दफ्तर में रोजगार मिलेगा। क्योंकि
टुकड़ू जी महाराज ने एक बात और कही महाराज, जो गुणवान और ज्ञानी नहीं होगा, टुकड़ू जी महाराज क्या कहते हैं, सच्चा धर्म नहीं जाना रे भाई, तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। सरकारी अफसर होके काम करना नहीं सीखा, अर्जदारों से पैसा लेता, देश का गौरव खोता तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। ये जो भ्रष्टाचारी लोग जो होते हैं महाराज, ये ज्ञानी नहीं होते, ये गुणी नहीं होते। टुकड़ू जी महाराज ने भी इस बात को इस तरह से समझाया कि बोले अगर आप ऑफिस हो, आप गुणवान हो, नौकरी करते हो, तो जैसे भी सदन में कार्य करते महाराज, तो बोले इस तरह से, यानी हंस बनो, मतलब ज्ञानी बनो। अगर ज्ञानी बनोगे तो इस बेगमपुर में आपको प्रवेश है, ज्ञानी बनोगे इस कार्यालय में आपको प्रवेश है, अन्यथा नहीं। तो ज्ञानी अगर जो व्यक्ति महाराज, उसको दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती, कारण चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटती है, विवेक घटता है महाराज, चिंता ना करे। तो रविदास महाराज जहाँ रहते थे महाराज बेगमपुर में, उनको कोई दुख नहीं था, उनको कोई चिंता ही नहीं थी। और क्या क्या नहीं था, आइए पहले रविदास महाराज की बात को जानते हैं कि रविदास महाराज को और क्या क्या नहीं था। बेगमपुर शहर को नाहू, दुख अंधो न तही ठाऊ। वहां पे दुख और चिंता का लेस मात्र भी कोई स्थान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो बेगमपुर में मतलब गमों से रहित रहते थे। गमों से रहित महाराज, गमों से रहित रहते थे। और न तस्वीस खिराज न मालो, जो गमों से रहित था उस परमात्मा के लोक में, उस ब्रह्म बेगमपुरा में न तीसवीस, यानी रविदास महाराज ने यहाँ पे तीसवीस का मतलब टैक्स और कर, उस लोक में कभी टैक्स देना ही नहीं पड़ता था महाराज। उस लोक में कोई टैक्स नहीं था। बेगमपुरा शहर में आज भी अगर आपको आवाश्रम में जाते हो तो आपको क्या टैक्स लगता है? वो भी हमारे लिए बेगमपुरा है। क्या टैक्स लगता है? बड़े बड़े देव देवालय में जाओगे महाराज, आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा दान पेटी में, वो भी एक टैक्स है महाराज। वहां तक जाने के लिए आपको टैक्स लगेगा। मगर जब आवा आश्रम में प्रवेश करते हो महाराज, वहां पे क्या टैक्स है आपको? रविदास महाराज कहते कि मेरे देश में कोई टैक्स नहीं लगता। न तस्वीस खिराजो, यानी वहां पे कोई माल आपको खरीदना पड़ेगा और ना बेचना पड़ेगा। माल मतलब माल यानी कोई सामान, आवश्यकता जरूरतमंद की जो भी सामान हो महाराज, ना वो आपको वहां पे खरीदना है, क्योंकि परमहंसों के राज में सदा आनंदित रहते हैं। ठीक वैसे जो हंस मान है, मतलब यहाँ पे रविदास महाराज कहते कि मैं अपनी बात बता रहे रविदास महाराज कि ना मुझे कोई सामान खरीदना पड़ता है, ना मुझ पे कोई टैक्स है, ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई चिंता है। ना तस्वीस की राजो न माला, खौफ खता न तरसु जवाला। खौफ यानी मुझे कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं, मैं स्वतंत्र। जो लोग दुनिया में तुम्हें सताते हैं वो अलग बात है महाराज, क्योंकि उनके अधीन रहते हो। आप बेगमपुरा के अधीन आइए, बेगमपुरा में आइए आप। खौफ न खता, वहां पे ना कोई डर है, ना कोई तुम्हें क्षमा कर सकता है, ना तो कोई गुनाह कर सकते हो। खता यानी माफ, तरस यानी नुकसान, वहां पे कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता महाराज, ना वहां पे रहने से आपको कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। रविदास महाराज ने अपनी बात को रखी, ना मुझे कोई चिंता है, ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे यहाँ कोई टैक्स देना पड़ता है, ना कोई सामान खरीदना पड़ता है, ना लाना पड़ता है, ना कोई मुझे डर है, ना मुझे माफ़ी मांगना नहीं है, ना कोई झुकना नहीं है किसी के आगे। खौफ ना खता तरसु जवाला, जवाल आने को ना कोई वहाँ पे भूल होता है। जवाल का मतलब है महाराज दया, जवाल का मतलब है दया, ना वहाँ पे किसी के दया चाहिए, किसी की दया नहीं महाराज। तो ऐसे अगर मेरे राज में आना चाहते हो तो स्वागत है, बोले रविदास महाराज। इस बेगमपुर में अगर आपको आना है तो स्वागत है। बड़े बड़े राजा और महाराजा, आज के भी बड़े बड़े पैसे वाले और गोरे और गरीब महाराज, हर व्यक्ति दुखों से पीड़ित है। मगर मेरे रविदास महाराज के राज में आ जाए, मेरे रविदास महाराज के आश्रम में आ जाए, मेरे रविदास महाराज के बेगमपुरा में आ जाए महाराज,
क्षण में दोष मिट जाते, क्षण में। बस गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु की कृपा के लायक बनना चाहिए महाराज। क्षण में दोष मिट जाएंगे। कैसे मिटेंगे? ये रविदास महाराज इस स्थिति को जब लोगों को देखे, लोगों को महाराज एक शासक शासन कर रहा है, पाखंडी लोग लूट रहे हैं, जाति भेद में बांट रहे हैं, ऐसी स्थिति को देख के रविदास महाराज ने बेगमपुर शहर की स्थापना की। और पूरे देश में भ्रमण करने के बाद रविदास महाराज ने लोगों को समझाया कि हे मेरे भारत के लोगों, हे मेरे कुंभ के लोगों, आप बेगमपुरा के वासी बनो। आप ये बेगमपुरा के वासी बनोगे तो आप इनसे मुक्त हो जाओगे। जो चीज यहाँ पे आपको दुनिया में लगाया जाता है उससे आप मुक्त हो जाओगे। और एक बात है महाराज, जिस समाज में और जिस देश में संविधान न हो वहां पे मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता। आज हमारे समाज के टुकड़े होने का कारण क्या है? कि हमारे समाज में कोई ऐसा संविधान ही नहीं महाराज कि एक ने मारा तो दूसरे को दूसरा थोड़ा सा सपोर्ट आए साथ में, ऐसा है ही नहीं है। लोगों की मानसिकता छोटी होने का कारण यही है कि हम कोई न कोई संविधान से नहीं, हमने बनाए नहीं, क्योंकि हमारे आजा बाबा दादा में भी अक्ल नहीं थी इस बात की, उनको भी अक्ल नहीं थी। और रविदास महाराज ने बना के दे तो उसको टिकाने की हमारे पास अक्ल नहीं थी, क्योंकि हम टिक के नहीं रहे महाराज। और इसी वजह से इस समाज का, इस देश का बंटवारा होना, कोई भी कैसी शासन करना, ऐसे युग में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आए और इस बेगमपुरा शहर का इतिहास बना के संविधान को लिखे। अब जो लोग सता रहे महाराज, देखिए वहां पे अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया और रविदास महाराज ने क्या बोले। आगे कहते हैं कि कायम दायम सदा पातशाही, कायम अटल दायम स्थिर। बोले आप अगर इस बेगमपुरा में आओगे तो आप अटल और स्थिर हो, निश्चिंत हो, अटल हो। मतलब यहां से जो सीख जाएगी महाराज, वो अपने घर में अटल और स्थिर रह, काहे किसी की गुलामी करेगा। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया कि ऐसे अटल और स्थिर रहने वाले व्यक्ति को फिर भी ये पाखंडी लोग सताएंगे, उन्होंने संविधान का निर्माण किए और धाराएं लागू किए। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है। और रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा तुम स्थिर हो और अटल हो, दोमना सोम 100, दोमना सेम 100 राई। यहाँ पे कोई दर्जे की बात नहीं है, कोई छोटा बड़ा उच्च नीच भेदभाव की बात नहीं है। सब एक साथ रह सकते हैं, सब एक साथ रह सकते हैं। यहाँ पे प्रवेश करिए, मतलब आप कुकर्म अज्ञान को छोड़िए और गुणवान ज्ञानवान बनिए। जब तक कि आप बेगमपुरा में प्रवेश करने के लिए आपको गुरु से नामधन लेना पड़ेगा, गुरु के दीक्षा लेना पड़ेगा। और रविदास महाराज तो यही बात कहते कि अविद्या हित कीन माधव विवेक दीप मलिन। बड़े बड़े आज महाराज डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, मगर उनके पास गुरु की विद्या का हित नहीं है। उनके पास पैसा कमाई ज्यादा है, वे अपनी मनमानी की तरह से जीते महाराज। जिसके पास विद्या है, गुरु का हित है, गुरु की विद्या का हित है, वो विचारधाराओं पे जीते हैं। फर्क जीने का है, तो रविदास महाराज ने बोले कि बेटा दोम ना सेम 100 राई, आप यहाँ पे प्रवेश करो, आप स्थिर और अटल रहोगे और कोई आपको भेदभाव नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं, सब एक ही दर्जे से रहोगे, एक समान रहोगे, एक समान, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, एक समान रहोगे। कायम दायम सदा पातशाही, दोमना शिव 100 राही, आवादान सदा मशहूर। अगर जो यहाँ प्रवेश करता है उसके लिए जो आवागमन के जो राह बनी है महाराज, मशहूर है, कभी भी आना कभी भी जाना है। एक बात और है महाराज कि हमें एक बात से और भ्रमित किया गया कि तुम अगर भक्ति करोगे, भजन करोगे तो स्वर्ग को जाओगे और नहीं करोगे तो नरक को जाओगे। किसी ने देखा? कौन से हमारे आजा बाबा दादा ने हमको आके बताया कि बेटा मैं नरक में हूं कि स्वर्ग में हूं? किसने बताया?
तो ऐसे लोगों के भ्रमित से रविदास महाराज ने बोले, वार उरवार के दानिया लिख ले वाल पताल, मोहे यम दंड न लगे विखिल संसार। रविदास महाराज कहते हैं कि लोक परलोक के देवदूतों, तुम मेरा लेखा जोखा तो लिख लो, मुझे यम दंड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने सत्कर्म किया। सत्कर्म किया महाराज। सत्कर्म का कोई लेखा जोखा नहीं लिख सकता, क्योंकि लिखने वाले को भी सत्कर्म की अक्ल नहीं है, यमराज को भी अक्ल नहीं है। यमराज वो लिख सकता है, आपके बुरे कर्मों के विचारों को लिख सकता है, मगर सत्कर्मों को नहीं लिख सकता। पुण्य की कोई गणना नहीं कर सकता महाराज, कोई नहीं कर सकता। तो हम अपने जो कर्म का अधिकार दूसरे को देता, बताइए महाराज कौन सा आदमी स्वर्ग में जाएगा और नरक में जाएगा और कहाँ जाएगा और किसने देखा? रविदास महाराज यहाँ पे कहते कि बेटा इस भ्रम से भी निकलो आप। ये जो गुरु के द्वार में जाने का रास्ता है, आपको कभी रोक नहीं और टोक नहीं है। बेगमपुर जाने का रास्ते में कोई रोक नहीं और टोक नहीं। अगर आप कहते हो कि नहीं लोक और अपना नरक और स्वर्ग इससे भी परे है वो मार्ग, इससे भी परे है महाराज। नरक और स्वर्ग तक ही क्यों सीमित रहे? आबादान सदा मसूर, वहाँ गनी बसई मामूर। वहाँ तो ज्ञानी पुरुष ही वहाँ तक। यहाँ पे जो है बेगमपुरा में ज्ञानी पुरुषों का आना जाना लगा रहता है महाराज। ज्ञानी पुरुष यहाँ पे विचरण करते हैं। वहाँ गनी बसई मामूर, मामूर यानी प्रसिद्ध, कोई प्रसिद्ध ही महात्मा यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप प्रसिद्ध ज्ञानी गुणी ऐसे बनिए, नियम संयम वाले बनिए, परमात्मा के द्वार के बनिए, बेगमपुर के लायक के बनिए। यहाँ पे जैसे ज्ञानी रहते हैं, जैसे सदन में जाते हैं हम वोट दे के जिता के लेके जाते हैं महाराज। अगर वोट देने वाले मूर्ख हो तो वहाँ पे नेता जो बन के जाएगा वो कैसा जाएगा? इसको आप समझ सकते हो महाराज। क्योंकि 500 रुपये और शराब के में अगर आप वोट देते हैं तो जो देता है वो कैसा है, जो वोट देता है वो कैसा है, वो कैसा है? ये बड़ी गजब की बात है महाराज। अपन तो नहीं कह सकते इतनी बात को, मगर बोलना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि अगर हम गलत व्यक्ति का चयन करें तो फिर देश में थाली बजाओ और दीपक जलाओ के अलावा कोई रक्षा नहीं होगी। और देश में सही व्यक्ति का चुनाव करे तो कहीं ना कहीं संविधान को लेकर के वो कार्य करेगा तो हमारी सुरक्षा होगी, हमारी सुरक्षा होगी। नहीं तो संविधान के माध्यम से तो कोई आज तक भी आया, पता नहीं किया क्या नहीं किया, हमको उतनी जानकारी नहीं है। मगर एक थोड़ी सी बात में लोगों के सुना सुनी में बोल दिए महाराज, अगर गलत हो तो क्षमा कर देना। कारण बात यह है महाराज कि सदगुरु रविदास महाराज के संविधान में कोई प्रसिद्ध और कोई ज्ञानी व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है। वैसे अगर भारत के सदन में प्रसिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति पहुँच जाए तो देश में हमारे लिए सुरक्षा बनी रहेगी, हमारे संविधान की रक्षा होगी। सबसे पहले जड़ें वहाँ से शुरू होती है महाराज। तो वहाँ पे अपना स्थान बनाइए। मगर हम लोग दल में बंटने के कारण, हमारे टुकड़े होने के कारण, हम इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग होने के कारण हमारे यहाँ बड़े मुश्किल से एक दो अभी सरपंच दिख रहे, नहीं तो सरपंच भी नहीं, इसी पे वोट दो बस। वो भी तो बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया वोट देने का। नहीं तो वो भी जो वोट देने की बात आई थी, कायम दायम सदा पासदाई, जब आप स्थिर और अटल हो गए थे तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी ने बोला ये तो वोट मांगने गया, मतलब मत का अधिकार मांगने गया, इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे तो लोग कभी से नहीं आएंगे, कभी से नहीं आएंगे महाराज। वहाँ पे अनशन पे बैठ गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ऊपर दोष ना करके एक हाथ उल्टा हाथ खड़ा किया। भाई बोलता मेरे हाथ में एक भी हाथ में ताकत है, एक आपको दिया फिर भी एक है। इतनी जनसंख्या थी मगर आज हमारे दोनों हाथ टूट गए, दोनों हाथ टूट गए। आज हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं, हमारी सरकार ही नहीं महाराज, सरकार ही नहीं है। क्योंकि हमारे भी लोग जाते तो कोई ज्ञानी नहीं जाते, चापलूसी वाले जाते हैं, उनके पीछे पीछे रहते महाराज। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी बात है। आज रविदास महाराज कहते कि बेटा वहाँ गनी बसई मामूर है, वहाँ पे एक प्रसिद्ध और महात्मा लोग आके बनते हैं। तुम आके तो देखो, बेगमपुरा में प्रवेश करके तो देखो, आप बहुत बड़े ज्ञानी और महात्मा बनोगे। देश दुनिया में रविदास जी के इस मिशन का काम करोगे।
इस गुलामी से निकालना है तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। लोगों को मार्गदर्शन करना है, ज्ञानी बनना पड़ेगा। लोगों के अगर गुलामी से, दरिद्र से अगर निकालना है तो ज्ञानी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, सूरवीर व्यक्ति निकालेगा। मनुष्य जो बोल से ज्ञानी बनेगा महाराज, निकाल देगा। एक तलवार से आप कितने व्यक्ति को मार सकते हो, मगर एक कलम से लाखों का जीवन बना सकते हो। ऐसा ज्ञानी बने। अगर हमारे समाज में वाल्मीकि साहब ने अगर कलम ना पकड़ी होती और झाड़ू ही पकड़ा होता तो क्या वाल्मीकि साहब जागे होते क्या? रविदास महाराज ने कलम ना पकड़ी होती, अगर रापी और कटरनी में अपना जीवन बिताए होते तो आज ये संविधान आता क्या? मेरे बंधु, इस बात को समझने की है। हमें ज्ञानी इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है हमारे लिए, और पढ़ने लिखने के बाद के साथ साथ शिक्षित बनते हो तो दीक्षित भी बनने की कोशिश करो। क्यों कि दीक्षित बनने से आपकी बुद्धि और विवेक जागेगा। शिक्षा से किसी का विवेक नहीं जागा महाराज। सिर्फ तर्क वितर्क कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरी बुद्धि नहीं आएगी। मगर दीक्षित बनने से आपका विवेक जागेगा, लोगों के प्रति आपका हित बढ़ेगा। अविद्या हित किन माधो विवेक दीप मदि। रविदास महाराज की इस दो पंक्ति में आबादान सदा मशहूर, वहां गनी बसई मामूर। कोई ऐसे व्यक्ति की बात नहीं की रविदास महाराज ने, ज्ञानी व्यक्ति की बात की, वो भी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की बात की कि ऐसा व्यक्ति जब तक के हमारे देश में नहीं आएगा तब तक के हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारे लोग गुलामी से नहीं निकलेंगे। हम तो आज के दौर की बात करें तो उस समय का तो दौर बहुत ही गलत बुरा था, और भी बुरा था। रविदास महाराज के समय का दौर और एक बुरा था, मगर एक ऐसे संत रविदास महाराज है जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी महाराज, और एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी है। क्या इनने ज्ञानी नहीं थे क्या? अज्ञानी थे क्या? कितनी डिग्री थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पास? रविदास महाराज के कितने हौसले बुलंद थे, बड़े बड़े राजा को अपने वाणी से झुका दिए, वाणी से झुका दिए महाराज। तो ऐसे ज्ञानी महात्मा बनो। आपके लिए हर दरवाजे खुले, आवागमन सदा मशहूर। आप जहां से जाओगे वो राह आपकी मशहूर हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी, और आपका जीवन बादशाह की तरह होगा, गुलामी की तरह नहीं, बादशाह की तरह होगा महाराज। कायम दायम सदा पातशाही, दुमना सोम एक सुराई। आप स्थिर और अटल रहोगे और स्वतंत्र जियोगे और स्वतंत्र आओगे। आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। रविदास महाराज का ये संविधान यही कहता है। आपका जीवन बादशाह की तरह है, मगर हमने गुलामी को इसलिए स्वीकारा है कि हमने विद्या का, गुरु के विद्या का हित नहीं किया। पढ़ तो लिख रहे हैं, देश विदेश जा रहे पढ़ने के लिए, और आने के बाद जो पहले से बना हुआ कारवा है उसी में एक हम लाइन में फिट हो जाते हैं। और रविदास महाराज ऐसे नहीं थे महाराज। रविदास महाराज जहाँ खड़े होते थे वहां से लाइन शुरू होती थी, जहाँ बैठते थे वहां से लाइन शुरू होती थी महाराज, और जहाँ खड़े होते थे वहां से लोग चलना चालू करते थे। और हम लोग है कि उनके लाइन के पीछे खड़े रहते हैं, हमारा नंबर लग जाएगा, हमारा नंबर लग। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके पीछे खड़े नहीं थे, उनके लाइन में खड़े नहीं थे, अपने से लाइन शुरुआत की। तब उन्होंने स्वतंत्र जैसा जीवन जिया, स्वतंत्र जैसा जीवन जिया। स्वतंत्र जैसे जीवन जीना है महाराज। स्थिर और अटल बनो, तब आप स्वतंत्र बनोगे। एक दूसरे के प्रति हित रखो, एक जैसे रहना, एक जैसे प्रेम करो। मगर हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। आज भाई भाई का ही दुश्मन बना बैठा है, भाई भाई से लड़ता है इलेक्शन में। ये भी स्थिति आई तो इन पाखंडों की वजह से आई। तो कहने का तात्पर्य है महाराज, आबादान सदा मशहूर। आपके लिए चारों कोने चित मशहूर है, मतलब स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र तो बन के देखो, और आप स्वतंत्र तब बनोगे महाराज शिक्षित के साथ में दीक्षित बनोगे। जो व्यक्ति अगर दीक्षित है वह स्वतंत्र है, जो व्यक्ति शिक्षित है
वो भी विद्या का गुलाम है, वो भी विद्या का गुलाम है। क्यों? उस विद्या को तो समझ पाया मगर जीना नहीं आया, जीना नहीं आया। और जो दीक्षित व्यक्ति है वो विद्या को भी समझता है और जीना भी आता है, इसलिए वह स्वतंत्र है। और उसके लिए आबादान सदा मसूर, आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। महाराज अभी एक हमको कलेक्टर के ऑफिस में जाना है तो हमको रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? कि हम वहाँ के अधिकारी नहीं है। और जो वहाँ का अधिकारी है चाहे चपरा से भी क्यों ना, उसको रोकेंगे क्या? जी नहीं, उसको नहीं रोकेंगे। यही बात है कि ऐसे मशहूर है, आप चल के तो देखो, आप जहाँ से चलोगे आपका रास्ता वहाँ से तैयार होगा, जहाँ से भी चलो। मेरे रविदास महाराज की अभी जो बात बताई ना, वो बैठते थे तो वहाँ से शुरुआत होती थी और वो खड़े होते तो दुनिया वहाँ से चलती थी। ऐसे थे, ऐसे थे रविदास महाराज। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कितना संघर्ष किए और स्वतंत्रता लाए। हमें आसान से जीने का जो मौका मिला, इस बात को संविधान में लिखे। और यही संविधान है रविदास महाराज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखे। मतलब कानून पहले से बना हुआ था और मंत्रिमंडल रविदास महाराज का तैयार किए, और रविदास महाराज का मंत्रिमंडल और कानून है उन्होंने लिखे, और ऐसा मिला के एक संविधान बनाए ताकि हमारी स्थिरता और अटलता को कोई नुकसान न पहुंचा सके, हमें डरा और धमका ना सके। तो ये बात रविदास महाराज ने बोली कि बेटा बेगमपुर का अगर वासी बनना है तो स्वतंत्र बन, और स्वतंत्र बनने के लिए विद्या का हित कर, अहित मत करे। अविद्या हित कीन माधव विवेक दीप मलिन, और विवेक आपका जागृत होगा महाराज, आप वहाँ ज्ञानी बसई मामूर, आप ज्ञानी बनोगे, आप ज्ञानी बनोगे। और ऐसे रविदास महाराज ने ये बात लोगों के दिमाग में डाली, ये बात लोगों के दिमाग में डाली, और उसका परिणाम आइए कि जिसने अपनाया उसके साथ में क्या हुआ, और जिसने इस संविधान को नहीं अपनाया उसके साथ क्या हुआ। आइए परिणाम की ओर चलते हैं। परिणाम यह है कि जीव त्यों त्यों सेल करे शोभाए। त्यों त्यों यानी जब जब, जब जब सैल यानी सैर करना, घूमना। फिर अगर आप बेगमपुर के वासी बनते हो, आप जहां चाहे वहां सैर कर लो, पूरा देश आपका है। और आप बेगमपुर के वासी नहीं बनते महाराज, जहां जाओगे आपके लिए गुलामी खड़ी है। क्योंकि इस धरा पे पाखंड राज था महाराज, पाखंड राज था। उस समय के परिणाम को रविदास महाराज ने दर्शाया कि पाखंड था, यहाँ पे आपको डरा धमका सकता है, मगर मेरे राज में, मेरे आश्रम में आइए, आप आश्रम में कोई भी कोने में जाइए, आपको ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे क्यों खड़ा है। जीव जो सेल करे सो भावे, महरम महल को ना अटकावे। वहाँ के जो भी महरम है, मतलब जो आने जाने के परमात्मा के द्वार के जो रास्ते का जो वहाँ पे स्थान है, ठिकाना है महाराज, वहाँ पे कोई आपको अड़चन नहीं होगी। वहाँ के जो नियम गतिविधि है, आश्रम में आप कहीं भी जाइए, कोई आपको रोक टोक नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं होगी। अगर ऐसा होते तो हमें बताना, बताना महाराज, होती है तो बताना। हमारे धार्मिक स्थलों में कोई रोक टोक नहीं महाराज, कोई रोक टोक नहीं। आप आ सकते हो, जा सकते हो। महरम महल कौन अटकाए? कोई नहीं अटकाएगा। उस मालिक के द्वार में जाने के लिए, आपको परमहंस बनने के लिए कोई नहीं, कोई रोक टोक नहीं महाराज। क्योंकि जिस पे का जा गुरु की कृपा हो गई वो निहाल हो गया। कह रविदास खलास चमारा, आप बेगमपुर में आ गए महाराज, तो आपके जन्म मरण के बंधन ही कट गए, आपके जन्म मरण के बंधन ही कट गए। खलास का मतलब होता है जन्म मरण से न्यारा। कहे रविदास सुनो रे संतो, यह पद है निर्वाण, यह पद कोई खोजत बुझे सो है संत सुजान। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत, हमारा जो हमारे शहर का है वह हमारा मीत है, और जो हमारे शहर का नहीं है वो हमारा मीत नहीं है, वो हमारा प्रेमी नहीं है, वो हमारा सखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्ख उसने समझा ही नहीं।
गुरु के द्वार पे आने के लिए महाराज गुरु का द्वार पार करना पड़ेगा, और पार करना पड़ेगा तो आपको साफ सुथरा चलना पड़ेगा, साफ सुथरा चलना पड़ेगा। जब आप बेगमपुर में रहते हो, आपको ना दुख है, ना टैक्स है, ना कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है महाराज। ऐसे जगह में जब आप स्वतंत्र हो तो फिर आप रविदास महाराज के प्रेमी हो। और ऐसे जगह में नहीं आते महाराज, तो रविदास महाराज ने तो ये बात कही नहीं कि वो मेरा प्रेमी है, तो भला हम कैसे बोल सकते कि वो प्रेमी है। अब कौन है वो आप जान सकते हो। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे, उतना विवेक और ज्ञान नहीं है, हम छोटे से आदमी हैं, जहाँ तक बना वहाँ तक की बात किए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।